आरती देखो हाथ जोड़ रहा सिब्बू भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, पर मैं यही कहूंगी कि मैं ठीक हूँ। कहूंगी तो उससे जल्दी ठीक होंगी, आराम होंगी। अभी इतने दिन क्या है कि मैं दर्द की दवा, जैसे ही मुझे दर्द होता था मैं दर्द की दवाई खा लेती थी, रुक जाता था। पर कल जैसे ही हस्बैंड आए ना, तो उन्होंने डॉक्टर को बताए होंगे, तो वो बोलते कि उनको बोलना कि वो दर्द की बिल्कुल दवाई नहीं खाए, जैसे तुम हो वैसे ही वो है। इसलिए तो फिर मेरे हस्बैंड ने दर्द की दवाई दी ही नहीं मुझे, उस वजह से कुछ ज्यादा ही लहक रहा है। तो वो रात को आए थे, करीब 9 बजे आ गए थे। और फिर ना मैंने बाहर झाड़ू लगाई थी, आप लोग को बताया था। अंदर वो लगा रहे, मैंने बोला था जैसा है जो है पड़े रहने दो, नहीं करो, करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, कर दे रहा। उनकी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है, उनके भी टेस्ट वगैरह हुए, उनको भी डॉक्टर ने कुछ और भी चीजें बताई हैं। तो आप मेरे फेस में देख सकते हैं, जो मेरी तकलीफ है वो आपको अलग ही दिख रही होगी। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर उनको कोई तकलीफ होती है, भले ही हमारे बीच में कितना भी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव क्यों ना हो, तो मुझे ना वो तकलीफ देखी नहीं जाती। और शायद पति पत्नी का यही एक रिश्ता होता है कि अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, मन मुटाव भी हुआ, तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। मैं नहीं, हर कोई पत्नी, हर कोई पति, अगर वो अपने रिश्ते को हम संजो के इस तरीके से रखता है, तभी तो हम एक दूसरे की तकलीफों को समझेंगे। और अगर, क्योंकि उनको पता है बहुत अच्छे से कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ, इसीलिए उन्होंने बोला कि आरती सिर्फ रेस्ट करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करो। तो यहाँ पे फिर मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज किए। और फिर देखिए रात को ना मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, बस ये है कि मैंने ना रेस्ट नहीं किया। रेस्ट ही मुझे करना है। तो ये लोग बोल रहे थे आरती खाना खा लो फिर दवाई खाना। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और मेरे सर में ना, मेरा सर का दर्द पता नहीं, हो सकता है कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मतलब खूब ज्यादा सर में दीवार मारी थी, तो उस वजह से असर हो रहा हो। तो ना अजीब सा तड़क रहा है बीच में, कहीं यहाँ वहीं वहां, इसलिए तो मुझे ना बेचैनी टाइप की लग रही थी। एक तो दर्द की दवाई नहीं खाना है, सो हाथ अलग से लहक रहा था। आपको पता है अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो वो दर्द हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ना बेचैनी लग रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ चले जाऊं, ऐसा घबराहट सी हो रही थी। तो ये देखिए, ये लोग बस खाना लेके आए थे। और मैंने आप लोग को बताया था ना, तो दाल और थोड़ी सी सब्जी है जो सुबह की रखी थी, बाकी रात को उन्होंने बना लिया था। और बोल रहे थे आरती कोशिश करना कि खाना ना हम बाहर से मंगवा पाए, क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगा, इसलिए तुमको खाना है तो मंगवा सकती हो। क्योंकि आपको पता है हस्बैंड को बाहर की चीजें मना है। तो मेरे से ना एक हाथ से रोटी तोड़ते नहीं बनती, तो बोल रहे थे कि मैं आरती रोटी तोड़ दे रहा हूँ तो आराम से खा लेना। और देखिए शिव को आगे पीछे पीछे आगे हो रहा है, वो भी जैसे कि समझ रहा हो कि हाँ डिस्टर्ब नहीं करना। तो बोल रहा था देव की मम्मी मैं आपको खिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप खा लो। तो अभी देखिए शिव को भी ये खिलाएंगे बैठाल के। सिर्फ बिना एक्चुअली खाना खाने लगा है, अब अच्छे से खाना खा लेता है। फीड तो वो करता है पर सोते समय करता है। तो ये देखिए मेरे बच्चों का प्यार मेरे प्रति कितना ज्यादा है। और ये देखो ये भी आ गया, ये भी ना खाना खा लेता है, मतलब दाल रोटी, दाल चावल, सूजी का हलवा, उपमा। और मैं एक बात आप लोग को बताऊं, शिव को मैगी इतनी ज्यादा पसंद है, अगर मैगी में बहुत सारी मिर्ची भी डाल दो ना तो शिव आराम से खा लेता है। ऐसे ही देव बचपन में, देव को मिर्ची बहुत सारी भी डाल दो ना मैगी में तो उसको भी बहुत पसंद थी, ऐसे ही शिव को। तो पता नहीं क्या रहता है मैगी में। वो देखो ट्राईपॉड हिलाने की कोशिश की तो फिर ये दौड़ लगा के आए। बच्चा है, उसे क्या पता है ना। तो चलिए फिर आगे हम आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि अब और मैंने अपने डॉक्टर साहब से आरती के बारे में बताया तो वो भी बहुत कुछ चिल्ला रहे थे मुझे कि तुम आरती का भी ख्याल रखो, उसका भी है ना, उसको भी ऐसा एक ही तुम्हारी जैसी वो भी है, कोई पहले भी उसकी कमर में हो चुका था। नहीं, रहने दो,
पहले भी कमर में हो चुका था उसके, और अभी हाथ में। तो डॉक्टर साहब ने फिर अलग से इसके लिए, आरती के लिए दवाई वगैरह दी है, अलग से चेंज की है ना। तो सर मुझे भी बोल रहे थे कि आरती का भी ख्याल रखो। और यहाँ पे देखिए एक दिन में ना मैं नहीं गया ना, तो पूरा काम कर लिए इसने, तो पूरा बहुत ज्यादा इसको। और जबकि डॉक्टर ने प्लास्टर जब बांधे थे, डॉक्टर ने बिल्कुल इसको मना किया था कि 15 दिन तक बिल्कुल ये हाथ अपना वो नहीं करना, नहीं तो जो हड्डी है, फ्रैक्चर है, वो हड्डी नहीं जोड़ पाएगी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे नहीं रहने से ना, इसने अकेले ही देखिए काफी कुछ काम कर लिया यहाँ पे। तो नहीं कि तो बिल्कुल बिल्कुल हाथ को नहीं हिलाना था। तो ये देखिए डॉक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि अगर तलने की अगर वो हाथ होगा तो फिर से क्या मतलब, अभी 15 दिन का प्लास्टर बंधा है, अगर ठीक नहीं होगा फिर एक्सरे के बाद फिर डॉक्टर प्लास्टर बांध देंगे, क्या मतलब, परेशानी अपनी को रहेगी। आप बताइए फ्रेंड्स। और वैसे आपको पता है करने वाला कोई नहीं है ना, मेरी भी उतनी ज्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। हाँ हाँ, आप यहाँ जाओ है ना। तो क्योंकि एक जन आपको बता दें, एक जन अभी सिर्फ छोटा है थोड़ा, अगर बड़ा हो जाए ना ठीक है, फिर भी क्या पलंग से उतरने लगा है ना। तो बस यहाँ पे अभी हमने खाना पीना खिलाया है आरती को, खाना भी अच्छे से नहीं खाई अभी, बोले थे अभी मुझे भूख नहीं है। और मैं इसको बोल रहा हूँ ज्यादा मत सोचो, ज्यादा टेंशन नहीं लो है ना। तो यही सब है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे ना रहने से है ना काफी कुछ वो हो गया है। और देखिए मैं ही जैसा तैसा हूँ, आप लोग बोलते हैं किसी को बुला लो, नहीं नहीं बेटा, आप लोग बोलते हैं किसी को बुला लो, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए हम किसको बुलाएं और कौन कितने दिन तक काम करेगा, आप ही बताइए ना। नहीं नहीं बाबा, कौन कितने दिन आके हमारे यहाँ पे घर में काम करेगा, है ना। तो ये तो हमारी जिंदगी भर का है, हम दोनों को कुछ तकलीफ होगी तो हम दोनों को हमको ही करना है ना। एक दूसरे का तकलीफ में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई या उसको, है ना, तो बस ठीक है जैसे जैसे, बस हम तो बस भगवान के भरोसे हैं, और हमने सब पूरा भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। आपको बता दें है ना, जो हमारी लाइफ में है सब कुछ हम भोले बाबा महादेव के हाथ में हमने छोड़ दिया है ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा है ना कि बस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी है ना, और सभी की जिंदगी में है, लेकिन हमारी जिंदगी में काफी कुछ है। क्योंकि हमारी जिंदगी में देखिए हमें हमें को कमाना है, हमें को दवाइयों पे कुछ करना है, और हमारी कुछ ऐसी स्थिति तो है नहीं तो है ना। तो देखिए, और इसका क्या हाथ यहाँ पे खुजाता रहता है ना, क्योंकि देखिए पट्टी बंधी है ना, तो क्या थोड़ा अंदर गर्मी टाइप की प्लास्टर बंद रहता है ना, तो खुजलाहट वगैरह होती है ना। तो ये क्या उंगली डाल के कुछ ना कुछ डाल के ना खुजाती रहती है ना, तो इसी कारण और वो हो रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख देख रहे इसकी शक्ल देख लीजिए है ना। नहीं नहीं, दर्द की अभी नहीं, दर्द की दवाई रात को। हाँ तो अभी हम झंडू बाम लगा देंगे, तेल वगैरह लगा देंगे सिर में। हाँ तो अभी झंडू बाम लगा देंगे और है ना। तो चलिए गाइस है ना, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों है ना। तो देखिए ये भी देखिए, ये भी गिर गया, इसको देखिए जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी छिल गया, छिड्डी से गिर गया, ये देखिए है ना, ये छिड्डी से गिर गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना। मैं कहते ना इनको, अभी जब तक बच्चे बड़े नहीं होते ना, चलो देख तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को ना बहुत संभालना काफी कुछ है। और अकेले आरती का बस का नहीं है, उसके हाथ में है ना। नहीं नहीं, आ जाओ आप यहाँ, आप आ जाओ मम्मी के पास। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स है ना, अब मिलेंगे वहाँ।